हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम ट्रायंगल के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ओसवाल की बुक से ली हुई है। क्लास 10th की एमसीक्यू की जो बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, उससे ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। और आज की क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑप्शन के थ्रू कैसे हम आंसर को करें, किस तरीके से हम ऑप्शन को सेलेक्ट करें कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही हो, ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री, रेशनल नंबर और बहुत सारे चैप्टर के भी यहाँ पे जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। हर डेली एक एक वीडियो आपको हर चैप्टर का मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ट्रिग्नोमेट्री और रेशनल नंबर दोनों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक के हिसाब से, आप वहाँ पे जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल such that D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BDE यहाँ पे पूछा गया है कि ABC और BDE का रेशियो क्या हुआ। पहले क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और कोशिश करना है कि जैसा जैसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है आप उसका फिगर बना सकें। फिगर बनाते ही आपको आधा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ जाएगा और आप इजिली इसके आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है ABC एंड BDE। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, इस तरीके का है। एक ट्रायंगल है ABC, ये रहा इसकी साइड A, B और C। अब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है BDE। अब देखिए BDE में यहाँ पे B कॉमन है। BDE ट्रायंगल में जो बना है वो BDE में B जो है वो कॉमन है। और दूसरी चीज कहा जा रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। अगर मान लीजिए पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल है और सबकी साइड A है, ये भी A है, तो यहाँ जो होगी B से D की जो साइड होगी उसकी जो डिस्टेंस होगी या उसका जो मेजरमेंट होगा वो A/2 होगा। और ये भी कितना होगा, A/2 होगा। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल बना है BDE। अब मान लीजिए ये B है, ये D है। मैं एक ट्रायंगल यहाँ से इस तरीके से बना लेता हूँ BDE, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है। तो अगर BD A/2 है तो B से E भी A/2 होगा और D से E भी A/2 होगा। ठीक है। अब देखिए जो भी फिगर में जैसे जैसे कहा हमने इसको उस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE क्या होगा। तो हम यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब देखिए जब आपको ये थ्योरम पता है कि जब हम ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं तो इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि आप यहाँ से कोई सा भी दो साइड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेशियो पे ले लिया AB अपॉन BD का ले सकते, कोई सा भी ले सकते हैं। हो सकता है आप BC को DE के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है AB अपॉन BD, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ AB अपॉन BD का होल स्क्वायर। ये थ्योरम है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर की ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे AB जो दिया हुआ है A से B कितना है, A है। और B से D आपने निकाला है वो कितना है, B से D यहाँ पे जो है वो है A/2, और इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A² और नीचे वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा A² अपॉन 4। और इधर आप जो निकाल रहे हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू आएगा A² अपॉन 1 और 4 अपॉन A²। इसको सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, जो रेशियो में था यानी डिवीजन में था उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको रिवर्स कर दिया। अब देखिए यहाँ से A² से A² कैंसिल हो जाएगा। तो जो एरिया का रेशियो आया है ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE वो कितना आ गया, वो आ गया 4:1। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
हमें क्या करना है, जब भी कोई ट्रायंगल का इस तरीके का क्वेश्चन मिले जहां की फिगर नहीं दिया हुआ हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और कोशिश करें कि फिगर को ड्रॉ कर पाएं। देन आप थ्योरम को यूज करें, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करें, आप इजिली आंसर तक पहुंच पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। ये बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरम पे क्वेश्चन है। आप इस थ्योरम को यूज करेंगे कि यहाँ होता है एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 जो होता है वो साइड के करस्पॉन्डिंग होता है, और यहाँ पे साइड का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:9 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16/81, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट और थ्योरम पे ही बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि जो भी रेशियो दिया हुआ है उनके साइड का, उसका स्क्वायर ही, उसको स्क्वायर करने पर ही उसके एरिया का रेशियो आएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द गिवन फिगर बिलो BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD परपेंडिकुलर टू BC, देन ये 4 कंडीशन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि कौन सा कंडीशन इसमें सही हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है एंगल, ये कितना दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब है कि ये भी 90 डिग्री है और उसके बदले में इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब सबसे पहले देखें जो कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ क्या सही हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, और ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है, और ये गिवन है, ये कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट कंडीशन हम अगर फाइंड करते हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल B फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस एंगल DAB। अब ये कैसे लिखा वो आप समझे कि मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल मैं दोबारा बना रहा हूँ। आप इसको यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये मैंने ट्रायंगल बनाया है जो सबसे साइड वाला ट्रायंगल है, ये साइड है, यहाँ पे D है, ये B है और ये A है। आपको ये वाला फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है। तो तीनों एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। आपको B वाला फाइंड करना था, तो आप 180 में से अगर D और A को ऐड करके माइनस कर देंगे तो आपको ये B वाला एंगल आ जाएगा। तो सिमिलरली हमने वही किया है, एंगल ABD इज इक्वल टू टोटल तीनों एंगल का सम 180 में से ये 90 और ये वाला A का मतलब हुआ DAB को माइनस किया है, इनको ऐड करने के बाद तो यहां से जो आएगा वो क्या आएगा, यहां से आप लिख सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो ये आएगा 90 माइनस DAB। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ABD को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस DAB क्या होगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर से समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंगल BAC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और एंगल BAC किसका किसका सम है। आप एंगल BAC को लिख सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल DAC लिख सकते हैं आप BAC को, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है इसका और इधर वाले का सम है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से आप DAB जो निकालेंगे, BAD लिखें या DAB एक ही बात है, वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस DAC, वही वैल्यू आप हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री DAB की जगह लिख देंगे माइनस में 90 माइनस एंगल DAC। उसके बाद देखिए क्या होगा, एंगल ABD इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 90 और प्लस DAC, और ये 90 से 90 कैंसिल होगा तो यहां से आएगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये हमने एक रिजल्ट फाइंड करा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ABD, ये जो एंगल है ABD वो इक्वल है किसके, DAC के। DAC का मतलब हुआ इस वाले एंगल के इक्वल है। अब दो एंगल में यहाँ पे देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में अगर बात किया जाए
कि ट्रायंगल कौन से, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल डी बी डी ए एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों हमने ट्रायंगल लिया है। इसमें क्या होगा कि एक तो एंगल ये 90 है, जो आपको पहले दिखा था कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये कितना है 90 है। और दूसरा भी हमने फाइंड किया है कि ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों इक्वल है। तो बाई ए से, बाई एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल बी डी ए सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर का मतलब इनको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब हुआ कि बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। देखिए यहाँ पे रेशियो को किस तरीके से हम लिखते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये दोनों साइड लिया अपन ने बी डी, तो यहाँ पे आया है ए डी, यानी बी डी अपॉन ए डी। उसके बाद हमने ये दोनों साइड लिया है ए डी, तो यहाँ पे आया है ये दोनों साइड डी सी। जैसे भी आप क्रॉसपोंडिंग साइड को यूज करते हैं पहले वाले ट्रायंगल में, उसी तरीके से क्रॉसपोंडिंग साइड दूसरे वाले ट्रायंगल का भी यूज करना है। तो उसी तरीके से हमने लिखा है बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, और उस हिसाब से जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ है, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ एंड एबीसी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, ये देखिए ये दिया हुआ है ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल है कौन सा, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। देखिए जिस वे में आप पहले ट्रायंगल को बनाते हैं उसी वे में आपको दूसरे को बनाना है। यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया है ए बी सी, देन आपको दूसरे ट्रायंगल को भी इसी वे में आपको बनाना है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है ई डी और एफ, ये दोनों सिमिलर हैं। यहाँ पे अगर ये सिमिलर है तो बीपीटी थ्योरम को ये फॉलो करेगा। दूसरा जो कह रहा है कि एबीसी जो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये रहा ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, वो नॉट सिमिलर टू कौन से, दूसरा ट्रायंगल है मान लीजिए डी ई एफ, यहाँ पे है डी, ये ट्रायंगल का साइड है यहाँ पे डी ई एफ। जिस वे में हमने पहले वाले को बनाया है उसी वे में दूसरे को बनाया है, तो यहाँ पे ये नॉट सिमिलर है। अगर ये नॉट सिमिलर है तो ये भी बीपीटी को थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा, और बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये इसको फॉलो करता कब, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते, बट यहाँ पे सिमिलर नहीं है तो इस रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। अब अपन वहां पे ऑप्शन से चेक करते हैं कि जिसमें ये रूल फॉलो करता हुआ नहीं होगा वो हमारे लिए सही है, और जिसमें ये रूल फॉलो कर गया वो हमारे लिए गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखें कि BC इंटू ई एफ। अब BC और EF तो यहाँ पे रेशियो में, ये कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं हो सकते। दूसरा AC इंटू FD, ये भी रेशियो में, ये भी कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इस गिवन कंडीशन के लिए कि अगर ये सिमिलर नहीं है, उसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये सही है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है AB इंटू EF, AB और EF बिल्कुल क्रॉस में हो सकता है मल्टीप्लाई, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो फिर DE BC के साथ मल्टीप्लाई में होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC इंटू DE, AC और D तो पहले और तीसरे वाले को साथ प्रोपोर्शन में ले लिया, तो ये भी स्टेटमेंट यानी नॉट सिमिलर है, तो आप कैसे भी लिखें इसके लिए ये भी सही है। अब अपन थर्ड वाले को चेक करते हैं। मान लीजिए आप थर्ड वाले को चेक करें, यहाँ पे ये कंडीशन को मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। थर्ड वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, BC इंटू DE, BC इंटू DE, बिल्कुल ये इसके साथ क्रॉस में हो सकता है अगर ये सिमिलर में होता तो। और AB इंटू EF, AB इंटू EF, ये तो तब यूज होता जब ये दोनों ट्रायंगल क्या होते, सिमिलर, बट ये तो सिमिलर नहीं है और ये कंडीशन इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इस कंडीशन के लिए ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है।
तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बेसिक तरीके से यहाँ पे कंडीशन को देखना है, समझना है, देन आपको आंसर करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ इन द टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। क्या है कंडीशन? ये दिया हुआ है AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ, ये कंडीशन दी हुई है। और ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल दो है यहाँ पे। एक तो है आपको ट्रायंगल दिया हुआ ABC, हमने एंटी क्लॉकवाइज में बनाया है, तो दूसरे ट्रायंगल को भी हम एंटी क्लॉकवाइज में ही बनाएंगे, PQ और R। ठीक है, यहाँ पे ये हमने बनाया है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है वो कौन सा है? AB अपॉन QR। AB अपॉन QR का मतलब अगर हम ट्रायंगल वाइज में देखें तो मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे AB और यहाँ पे लिखा QR। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है BC अपॉन PR। BC अपॉन PR का मतलब हुआ कि B से C जो रेशियो है वही P से R का है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C और यहाँ पे लिख देता हूँ P। अब आप कंडीशन को चेक करें। जब कंडीशन को चेक करेंगे, जब सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो का लिखने का तरीका है कि ये सारे रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि AC जो है, AC और PQ का रेशियो इक्वल होना चाहिए। AC और PQ का रेशियो देखिए बिल्कुल सही है। दूसरा है AB अपॉन QR का रेशियो सही होना चाहिए, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि AB अपॉन यहाँ सेकंड और थर्ड, तो यहाँ भी सेकंड और थर्ड उसका भी रेशियो सेम होना चाहिए। फिर कह रहा है BC अपॉन PR, BC का मतलब फर्स्ट टू थर्ड और PR का मतलब यहाँ भी फर्स्ट टू थर्ड, तो ये तीनों रेशियो यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CAB ट्रायंगल CAB सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? PQR के, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको रेशियो में दिया हुआ है तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ के आप किस तरीके से रेशियो में दिया हुआ है, साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे सिमिलरिटी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन कि इन द गिवन फिगर बिलो टू लाइन सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। ये है AC, ये पूरी लाइन AC और ये है BD, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? P पे। सच दैट PA इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है 6, PB इज इक्वल टू 3, P से B यहाँ पे दिया हुआ है 3 और P से C दिया हुआ है 2.5, उसके बाद P से D दिया हुआ है 5 और APB ये एंगल दिया हुआ है 50। तो CDP यहाँ पे एक एंगल और दिया हुआ है 30। तो आपसे पूछा जा रहा है कि PBA यानी कि ये एंगल क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये 50 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 50 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो 50 और 30 80, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि ये सारे एंगल इसमें भी इक्वल है या नहीं है, तो हम एक बार साइड का रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर साइड का रेशियो सेम होगा देन हम ये कह सकते हैं कि हाँ मे बी ट्रायंगल दोनों ये सिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि BP का रेशियो निकाल लेता हूँ PC के साथ, और अगर बड़े वाले ट्रायंगल में AP का रेशियो निकाल लेता हूँ PD के साथ। अगर रेशियो सेम होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। देन ये होगा कि एंगल भी इक्वल होंगे। तो B से P दिया हुआ है 3 और P से C दिया हुआ है 2.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे A से P दिया हुआ है 6 और P से D दिया हुआ है 5। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 6 जा और 5 5 जा, देखिए ये बिल्कुल आ गया इक्वल, 6/5 इज इक्वल टू 6/5, यानी कि ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है, ये एंगल 50 है तो ये 50 हो दिया हुआ ही है, तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा? 30, तो एंगल ये कितना हो जाएगा? 100। तो आपसे कौन सा पूछा गया है? PBA की वैल्यू क्या है? तो PBA की वैल्यू जो हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पे मत जाएं कि कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उस कंडीशन को फॉलो करें, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप देखें करके, आपको कहीं ना कहीं से ये हिंट जरूर मिलेगा कि क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने साइड का रेशियो देखा तो वो यहाँ पे पता चला कि साइड का रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं तो इजिली पता चल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन टू ट्रायंगल DEF एंड PQR एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q है और एंगल R इज इक्वल टू एंगल E है। तो जिस तरीके से एंगल दिया हुआ है उसी फॉर्म में हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा, सबसे पहले एंगल दिया हुआ है D, तो हम दूसरे ट्रायंगल में भी बना लेते हैं। एंगल D किसके इक्वल है, एंगल Q के, तो ऊपर में लिख देते हैं Q, करॉस्पॉन्डिंग आ गया। फिर दिया हुआ एंगल R इज इक्वल टू एंगल E। मान लीजिए हमने यहाँ पे एंगल लिखा E और यहाँ लिख देते हैं एंगल R, ठीक है। और ट्रायंगल क्या था, DEF, तो इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा P, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है EF अपॉन PR, EF अपॉन PR। अब आप ये देखें कि जब दो साइड आपको यहाँ पे एंगल इक्वल था, यानी कि जब एंगल D इक्वल टू एंगल Q था और एंगल R इज इक्वल टू एंगल E था, तो बाई AA से आप क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल जो है DEF, ट्रायंगल DEF जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल QRP के, ट्रायंगल QRP के सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, DE अपॉन QR इज इक्वल टू EF अपॉन RP इज इक्वल टू DF अपॉन QP, ये इसके इक्वल होगा। अगर ये सिमिलर है तो ये BPT का जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कंडीशन को ये फॉलो करेगा। अब अपने को चेक करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला कहा जा रहा है कि EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये तो यहाँ पे करेक्ट है, ये ऑप्शन तो सही है। यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट ट्रू, बल्कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि DE अपॉन PQ, DE अपॉन PQ तो नहीं, यहाँ QR है, और EF अपॉन RP, तो ये कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ के अकॉर्डिंग, तो ये जो है हमारा करेक्ट नहीं है इसके हिसाब से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल को बनाए जिस कंडीशन में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था एंगल D जो है एंगल Q के इक्वल है, तो सबसे पहले मैंने फिगर ही ऐसा बनाया कि एंगल D और Q को इक्वल कर दिया। एंगल R जो है एंगल E के इक्वल है, ये देखिए ये R को मैंने E के इक्वल कर दिया करॉस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। अब बचा कौन सा, यहाँ पे F बचा, तो इसको यहाँ पे F कर दिया और यहाँ पे P कर दिया, और बाकी सब चीज़ों को आपने चेक किया BPT थ्योरम, क्योंकि बाई AA से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हमने रेशियो को लिखा और कंडीशन जो गिवन था उसको चेक कर लिया। तो यहाँ बहुत आसानी तरीके से आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। अब देखिए वही सेम चीज़ है, आप उसी तरीके से बनाएं। आप यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल है B और दूसरा ट्रायंगल अपन बनाते हैं, वो कर देते हैं उसको E। B जो एंगल है वो E के इक्वल है। उसके बाद F जो है वो C के इक्वल है, यहाँ पे F लिख देते हैं और यहाँ C कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा और यहाँ पे D आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि AB इज इक्वल टू 3DE। AB देखिए ये जो है AB इज इक्वल टू, AB जो है वो 3DE है। इसका मतलब ये हुआ कि AB अपॉन DE का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। तो ये 3 है और ये 1 है, यानी कि रेशियो भी दिया हुआ है। अब देखिए जब आपको यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, तो दो एंगल के हिसाब से क्या पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल है ना, बाई AA से, बाई AA एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल कौन सा, BCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल EFD के, बाई AA सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद ये कंडीशन भी दिया हुआ है कि इनके बीच का रेशियो का अनुपात क्या है, 3:1। जो रेशियो का है, इनके साइड का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:1 में है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ये गलत है। यहाँ तो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। और कभी भी देखिए कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन ये होता है कि दोनों की जो पैरामीटर है, दोनों का जो साइड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है बट सिमिलर है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप स्टूडेंट जो भी हमने ओसवाल को बुक्स के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन किए हैं ये 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके हमें बताएं। जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।